नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में प्रवेश हो गया है। अब तक प्रियंका गांधी पार्टी के लिए प्रचार करती थी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव थी, लेकिन वो अभी तक खुद के लिए वोट मांगती थी। लेकिन अब प्रियंका गांधी खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। वायनाड सीट प्रियंका गांधी के लिए आसान सीट मानी जा रही है और इस सीट के सहारे कांग्रेस 1.5 साल बाद होने वाले केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केरल में जबरदस्त सफलता मिली थी और अब इसी सफलता को बनाए रखने की चुनौती उनके सामने है। तो दूसरी तरफ राज्य में 8 साल से सत्ता पर काबिज सीपीएम के लिए भी चुनौतियां कम नहीं दिख रही हैं। वैसे तो वायनाड सीट पर सीपीएम की सहयोगी पार्टी सीपीआई ही चुनाव लड़ती है और यह दल इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। लेकिन प्रियंका गांधी खिलाफ सीपीआई ने उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया है, यानी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही आमने सामने होंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से किसी पूर्व केंद्रीय मंत्री या फिर केरल सिनेमा के किसी सुपरस्टार पर दांव लगाने की तैयारी चल रही है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के लिए वायनाड सीट जीतना बेहद मुश्किल माना जा रहा है और इसके पीछे यहां के समीकरण हैं। तो दूसरी तरफ केरल में बीजेपी की कमजोर स्थिति को भी यह कारण बताया जा सकता है। वैसे यह तय माना जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और इसमें प्रियंका गांधी आसानी से सीट निकाल ले जाएंगी। प्रियंका गांधी की जीत पर तो किसी को संदेह नहीं है, बस उनकी जीत का मार्जिन क्या होगा इस पर जरूर सब लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल वायनाड सीट पर चुनाव की जरूरत राहुल गांधी के इस्तीफे के चलते पड़ी है। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली 2 सीटों चुनाव जीते थे। रायबरेली सीट उनकी पारिवारिक सीट रही है, यहां से सोनिया गांधी और उससे पहले इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती रही। ऐसे में राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को अपने पास रखते हुए वायनाड से इस्तीफा दे दिया था। वायनाड सीट राहुल गांधी ने 17 जून को छोड़ी थी और इस सीट से इस्तीफा देते समय राहुल गांधी ने कहा था कि वायनाड और रायबरेली से मेरा भावात्मक रिश्ता है। मैं पिछले 5 साल से वायनाड से सांसद था। मैं लोगों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मैं समय समय पर वायनाड का दौरा भी करूंगा। मेरा रायबरेली से पुराना रिश्ता है। मुझे खुशी है कि मुझे फिर से उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये एक कठिन निर्णय था। राहुल के ऐलान के बाद से प्रियंका ने कहा था, मुझे वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में बहुत खुशी होगी। मैं यहां के लोगों को राहुल गांधी की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, सभी को खुश करने और अच्छा प्रतिनिधि बनने की कोशिश भी करूंगी। मेरा रायबरेली और अमेठी से बहुत पुराना रिश्ता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैं रायबरेली में भी अपने भाई की मदद करूंगी। हम दोनों रायबरेली और वायनाड में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि वायनाड से मैं इस्तीफा जरूर दे रहा हूं, लेकिन अब वायनाड के 2 सांसद मिलेंगे। जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी के चुनाव जीतने पर किसी को भी संदेह नहीं है। कोई व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। संविधान के तहत कोई व्यक्ति एक साथ सदन के दोनों सदनों या संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, ना ही एक सदन में एक से ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 101A में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) के तहत कोई जनप्रतिनिधि 2 सीटों चुनाव जीतता है तो उसे रिजल्ट घोषित होने के 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी होती है। अगर एक सीट नहीं छोड़ता है तो उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं, यानी मान लिया जाता है कि उसने दोनों ही सीटों से इस्तीफा दे दिया है। अगर कोई सदस्य लोकसभा या किसी सीट से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे सदन के स्पीकर को इस्तीफा भेजना होता है। नई संसद के गठन में अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशी इलेक्शन कमीशन को त्यागपत्र सौंपता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन रेजिग्नेशन लेटर की एक कॉपी सदन के सचिव को भी भेज देता है। तो ये जरूरी था कि एक सीट तो राहुल गांधी को छोड़नी ही थी। राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को अपनाया और जो दूसरी सीट थी वायनाड, उसको छोड़ दिया। अब वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना है। तो अब प्रियंका गांधी सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए।